तो हम तैयार हैं खेल की शुरुआत के लिए। मैं हूं मुनीश जॉली और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनील तनेजा। स्वागत है सुनील आपका भी। गुड मॉर्निंग मुनीश, थैंक यू सो मच। स्वागत आप सबका भी और तमाम खो खो प्रेमियों का। पहली बार हमने कल स्टार स्पोर्ट्स पर खो खो का लाइव प्रसारण दिखाया है और इतना अच्छा फीडबैक लोग सोशल मीडिया पर या पर्सनली हम सबको दे रहे हैं। दे लव दिस गेम, वी ऑल्सो लव दिस गेम। ये है इस गेम का गर्ल्स कैटेगरी का पहला सेमीफाइनल महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में। दिल्ली इस समय रन कर रहे हैं अपनी येलो जर्सी में और महाराष्ट्र की टीम जो कि ब्लू और रेड में है वो चेज करेंगे, यानी पकड़ेंगे, यानी टच करने की ट्राई करेंगे। और टच करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने प्री शो में बात की नीति के साथ। डाइव करना प्लेयर्स को बहुत पसंद है मुनीश, और चूंकि मैट पर खेल हो रहा है, डाइव आप धड़ल्ले से कर सकते हैं, बिना किसी डर के कर सकते हैं। यहां चोट लगने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। 10 से 15 मिनट का वार्म अप करके दोनों ही टीमें मैदान पर। महाराष्ट्र चैंपियन है जूनियर, सब जूनियर, सीनियर की, और दिल्ली को यहां पर एक कड़ा मुकाबला होगा। महाराष्ट्र की टीम देखिए कितना स्विफ्टली आगे बढ़ रही है। रेशमा 6 नंबर की जर्सी पहन के और टच करने का मौका, और यहां पर अलाउ नहीं किया अंपायर ने क्योंकि शोल्डर जो है दूसरी दिशा में चला गया था, बाईं तरफ, और उसके बाद जो चेजर थी वो दाईं तरफ गई है। इसलिए आप देख सकते हैं टच तो जरूर किया वहां 11 नंबर की खिलाड़ी मुस्कान ने, और वो एक डेंजरस खिलाड़ी है महाराष्ट्र की। लेकिन पॉइंट तालिका में अभी भी 0-0, 0-0। 12 प्लेयर होते हैं एक टीम में, जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक रूल्स का जो स्क्रॉलिंग हो रही है नीचे स्क्रीन पर स्कोरबोर्ड के ऊपर। और पहला पॉइंट यहां पे महाराष्ट्र ने अर्जित कर लिया है। दिल्ली की मयूरी पवार बाहर जा रही हैं, शिकार हुई एक अच्छे स्ट्रेचिंग टच का, रनिंग टच कह सकते हैं इसको सुनील। और जो मिड लाइन है उसके पार इन्होंने हाथ निकाला था, वो अलाउड है। आप अपना शरीर नहीं ले जा सकते। ये दूसरे टच की गुंजाइश थी, लेकिन बड़ी खूबसूरती से जो दिल्ली की रनर हैं उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदली। और इससे पहले कंचन और प्राची, ये दो खिलाड़ी हैं। प्राची इस समय खो किया उन्होंने। गौरी शिंदे आगे बढ़ रही हैं जल्दी से। रेशमा को टच किया, खो कहना होता है टच करने के साथ ही। एक चेजर दूसरे चेजर की पीठ पर ही टच करके खो जब तक नहीं कहेगा तब तक दूसरा चेजर तैयार नहीं हो सकता। यहां पे टच किया, खो कहा। आप देख सकते हैं लाइंस बनी हुई हैं जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। जहां पर प्लेयर बैठे हुए हैं का भी एक बहुत ही बड़ा महत्व है। उस एरिया को बॉक्स कहते हैं जो 30 बाय 35 सेंटीमीटर का है। यहां पर 1-0 से महाराष्ट्र आगे। दिल्ली के रनर्स अभी तक तो अच्छा कर रहे हैं और बहुत तेजी से निकली प्रतीक्षा, यहां टच करने की कोशिश। सेंटर लाइन पे टच कर दिया था, इसलिए पॉइंट नहीं मिलेगा। यहां पर बहुत क्विक मूवमेंट्स होते हैं खो में, और यहां पर डॉज करते हैं रनर्स। पीली रंग की टी शर्ट में दिल्ली की टीम है जो टीम चेस कर रही है। नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट में महाराष्ट्र और सब जूनियर चैंपियन है, सीनियर के भी चैंपियन है। बहुत बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पुरानी परंपरा, भारत की परंपरा खो खो को लेकर आगे बढ़ रही हैं हमारी ये युवतियां, यंग गर्ल्स ऑफ इंडिया, कीपिंग द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया अलाइव फ्रॉम महाराष्ट्र। और यही हमारा एम है। भारत के जो यंग बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, एथलीट्स हैं, ये क्या टच है, बिल्कुल टच है, आउट। दूसरा पॉइंट मिलेगा महाराष्ट्र को। तो जो पहला बैच आया था उसमें से ये दूसरे प्लेयर को, जो दिल्ली की रनर हैं शहनाज, उनको टच हुआ, और अकेली अब एक ही प्लेयर बाकी हैं। 3-3 के बैच में आती हैं, ये मुस्कान है। जब तीनों प्लेयर आउट हो जाते हैं तभी 3 का अगला बैच आता है। तो जब एक रनर अकेला रह गया, ऑफ कोर्स उस पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि सारे चेजर उसी को चेज कर रहे हैं। और घड़ी पर भी नजर रखिएगा, 4 मिनट से ऊपर का खेल हो चुका है। 9 मिनट मिलेंगे हम महाराष्ट्र को चेज करने के लिए। 9 मिनट में दिल्ली को कोशिश करनी है कि स्कोर जितना कम से कम रखा जाए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन आपको बता दें कि 2 इनिंग होती हैं क्रिकेट की तरह। ये पहली इनिंग चल रही है 9 मिनट की। यहां पे महाराष्ट्र पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही है। पोल आप देख रहे हैं, पोल पकड़ के जिस तरीके से यहां खिलाड़ी जो मुड़ रहे हैं वो अलाउड होता है। पोल पकड़ के आप एडवांटेज ले सकते हैं। और एक बार फिर से विसल बजी, टच जरूर हुआ था लेकिन मिड लाइन पर पैर किसी भी चेजर का नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा कर रही हैं यहां पर दिल्ली की मुस्कान नहीं आने दे रही है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के, महाराष्ट्र के कैंप के चेहरों में। और सुनील, एक बात हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा, जो रनर्स होते हैं
कितना भागते हैं, 3 से 4 मिनट की दौड़ भी खो खो के कोर्ट में इतनी ज्यादा हो जाती है that sometimes they run out of stamina, and when they run out of stamina then tapping becomes easy for the chasers. और यहाँ पे काम आते हैं आपके स्किल्स। आप क्या ज्यादा दौड़ के बचना चाहते हैं या स्मार्टली कम दौड़ के बचना चाहते हैं? जरूरी नहीं कि आप पूरे कोर्ट का चक्कर लगाएं, लेकिन ये देखिए मुस्कान ऐसा कर रही हैं। दो जो चेजर हैं जो बैठे हुए, बिल्कुल अब फाइनली, लेकिन बहुत देर तक उन्होंने छकाया है। 3-0 से महाराष्ट्र आगे है। मुस्कान डिड अ वेरी गुड जॉब। एब्सोल्युटली। और यहां पर रितिका ने टच किया, लेकिन मुस्कान के देखिए कितना टाइम बिताकर गई हैं। जो रनर्स हैं यहां पे पीली रंग की टी शर्ट में, जो रनर्स आप दिल्ली के देख रहे हैं, वो जितना टाइम स्पेंड करेंगे बगैर आउट हुए उतना एडवांटेज होगा रनर्स के लिए, और चेजर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी अगर वो पॉइंट्स जल्दी से जल्दी अर्जित ना करें। एक टच यहां पे हुआ, लेकिन विसल अब बजी है, यानी 1 पॉइंट और मिला महाराष्ट्र को। तो 6 मिनट का समय हो गया है, लगभग 3 मिनट और मिलेंगे महाराष्ट्र को पॉइंट बटोरने का। अभी तक 50-50 शुरुआत में कहूंगा, बहुत बेहतरीन स्टार्ट नेशनल चैंपियन महाराष्ट्र के लिए नहीं हुई है, पर इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। महाराष्ट्र की टीम बिल्कुल सॉलिड है, हम पहले से बात कर रहे हैं, इस मैच को जीतने की फेवरेट है। लेकिन दिल्ली ने जिस तरह की शुरुआत की है मुनीश, वेल डन टू द फर्स्ट बैच। इनफैक्ट अगर शुरू में ही पहला बैच ही विरोधियों को इतना थका देता है, उनके हौसले वहीं डाउन हो जाते हैं, और ये काम दिल्ली के पहले बैच ने किया है। यहां पहला टर्न चल रहा है, हर इनिंग में 2 टर्न है। एक टर्न में अभी महाराष्ट्र जैसे रन कर रहा है, बाद में महाराष्ट्र चेज करेगा। तो अगर आप पहली पारी की बढ़त बना लें, ठीक क्रिकेट की तरह, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र ने 9 मिनट में 5 पॉइंट लिए हैं और आप अपनी पारी में, अपनी चेजिंग में, अपने 9 मिनट्स में 10 पॉइंट लेते हैं, तो आपके पास 5 पॉइंट की लीड बन गई। तो जैसे क्रिकेट में है, आप पारी के अंतर से जीत सकते हैं। ऑफ कोर्स 2 रनर आउट हो चुके हैं दूसरे बैच के, एक ही प्लेयर दिल्ली की बाकी हैं जिनका नाम है ममता, और इनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ना करें, स्मार्टली 2 चेजर्स के बीच में से निकल कर अपनी एनर्जी बचाएं। और जो चेज कर रही है टीम, उसमें भी क्विक पासेस बहुत जरूरी होते हैं। आप एक चेजर ज्यादा लंबा भाग जाए तो टाइम खराब होता है अगर वो टैपिंग नहीं कर पाए, टच ना कर पाए। 5-0 की बढ़त हो गई। महाराष्ट्र एकदम से उभरा है, एक स्लो स्टार्ट थी, ये देख सकते हैं। कुछ ऐसी डाइव्स की हम लोग बात कर रहे थे प्री शो में भी, एक खास एक्रोबैट है खो खो में। फिलहाल यहां पे रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, एंड यस, 1 मोर पॉइंट, नो डिनाइड देयर बाय द अंपायर। और रीजन ये है कि आपका शोल्डर जो है, जो चेजर थी उनका शोल्डर गया पहले लेफ्ट की तरफ और फिर राइट की तरफ आई, और इसलिए साक्षी तोराने जो महाराष्ट्र की थी, एक और पॉइंट लेने से वंचित रही। दिल्ली डूइंग गुड, एंड नाउ वी आर नाउ एंटरिंग इनटू द लास्ट मिनट ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ महाराष्ट्र। 5-0 का स्कोर उन्होंने बनाया है। आपको याद दिला दें कि नेशनल चैंपियन है महाराष्ट्र, और पूल ए की विनर रही है इस खो खो मुकाबले में। दिल्ली रनर्स अप थी पूल बी की। चंद लम्हे यहां पे बचे हैं, आखिरी 40 सेकंड में अगर 1 पॉइंट भी ले गई महाराष्ट्र तो खुश होंगे। 6-0 की बढ़त एक खराब नहीं तो ठीक एक लीड मानी जाती है। और इस समय आखिरी लम्हों में टैपिंग और फिर से की गई, और महाराष्ट्र को 6 पॉइंट यहां मिल गए। 20 सेकंड और बचे हैं। महाराष्ट्र को मैक्सिमम पॉइंट्स लेने होंगे, यहां कोशिश करेंगे कि और कम से कम एक खिलाड़ी को टैप जरूर करें। दिल्ली के अच्छा डिफेंस करती हुई यहां चेजर्स, देखिए कितना स्विफ्ट हो गए हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी। नाउ दिस इज अश्विनी चूजिंग अनदर रनर। ओ वेल डन। आखिरी लम्हों में, यानी सुनील 2 सेकंड बचे थे, एक और पॉइंट लेकर महाराष्ट्र ने अपनी पहली टर्न 7-0 से खत्म करी। यहां थोड़ा आउट ऑफ आइडिया हो गई थी दिल्ली की 5 नंबर की जर्सी पहनी नरगिस। ये बहुत अच्छा कमबैक है महाराष्ट्र का, क्योंकि दिल्ली के पहले बैच ने उनको काफी परेशान किया था, लेकिन अगर 4 या 5 का स्कोर रहता वो बड़ा एवरेज माना जाता। फिलहाल महाराष्ट्र के पास 7-0 की लीड है। ऑफ कोर्स दिल्ली की अभी पहली टर्न आनी बाकी है, यानी दिल्ली की पहली पारी अभी बाकी है। वो महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को चेज करेंगे, टैप करेंगे, टच करेंगे और अपनी लीड बनाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे, देखते हैं दिल्ली इस पर लीड बना पाते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स क्रिकेट की तरह
यहाँ पहली पारी की लीड बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए दिल्ली ने यहाँ 12 पॉइंट्स ले लिए, महाराष्ट्र के 12 रनर्स को आउट कर दिया, तो उनकी 5 पॉइंट की लीड हो सकती है। और अगर कहीं महाराष्ट्र के 3 या 4 प्लेयर पकड़े गए, टच हुए, तो महाराष्ट्र के पास 3 या 4 पॉइंट की लीड आ सकती है। ये पहली पारी की लीड यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरीके से आप टैप कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं दूसरे खिलाड़ी को। इस समय चेस करती हुई दिल्ली की टीम, और जितनी टैपिंग, जितनी बार प्रतिद्वंदी के प्लेयर्स को टच करेंगे, उतने ही पॉइंट उनको मिलेंगे। बॉक्स बने हुए हैं जहां पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। 30 बाय 35 सेंटीमीटर का ये बॉक्स होता है, इसके अंदर रहना जरूरी होता है। आप पैर अपना बॉक्स के बाहर ले जा सकते हैं तब तक जब तक आपका सहयोगी कोई आपको खो कह के टच करके उठने के लिए ना कहे। अगर उठते हुए पैर आपका बॉक्स से बाहर हुआ तो अंपायर विसल बजाएंगे और आपको वापस बॉक्स में आना पड़ेगा, फिर शुरुआत करनी होगी। उसमें नुकसान यह है कि टाइम ज्यादा लगेगा। पहला मिनट पूरा होता हुआ दिल्ली को अभी भी पहले पॉइंट की तलाश। महाराष्ट्र के जो रनर्स हैं वो जाने जाते हैं, तभी वो नेशनल चैंपियंस हैं। देख सकते हैं दिल्ली यहां मेहनत करती हुई, ममता ने खो किया, और डाइविंग अटेम्प्ट, यहां लगता है टैपिंग नहीं हुई और विसल भी नहीं बजी, तो दिल्ली को अभी भी इंतजार है पहले खाते का। गुड एफर्ट दो, एफर्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में अगर आप मेडल लेकर जाते हैं, ऑफ कोर्स 199 गोल्ड मेडल स्टेक पर हैं, अगर वहां पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज एफर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, खेलिए। अगर काबिलियत आपको नेशनल लेवल तक लाने तक की नहीं है तो भी खेलते रहिए। अक्षय कुमार कल भी बैडमिंटन खेल रहे थे 50 की उम्र में। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और खेल आपको वही सिखाते हैं, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। यहां पे खो करते हैं और 5 नंबर की नरगिस दिल्ली की विसल बजी इसलिए क्योंकि एक दिशा जो उन्होंने ले ली थी दाहिनी तरफ, उसके बाद बाईं तरफ आई, जो खो खो में अलाउड नहीं होता। जो चेजर्स, ओ ये तो अनलकी रही, टकरा के गिर गई, तो फिर रेफरी या अंपायर इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए जो चेजर बैठी हुई थी उनसे टकरा गई, और पहला पॉइंट कहूंगा लकी शुरुआत दिल्ली के लिए। बड़ी जरूरी है अच्छी शुरुआत किसी भी खेल में। दिल्ली के रनर्स ने अच्छी शुरुआत की थी। पहले 3 प्लेयर जो आए थे वो 6 मिनट तक दौड़ते रहे थे। यहां 3 मिनट के अंदर उनको पहला पॉइंट मिला है, बट अगर लीड बनानी है तो जल्दी जल्दी पहला बैच आउट करना है। एक और प्लेयर आउट हो चुकी है महाराष्ट्र की, आखिरी उनकी रनर बाकी हैं, जर्सी नंबर 6 जो हैं रेशमा राठौड़। जल्दी जल्दी खो करते हुए, और ये पोल डाइव कहते हैं, ये एफर्ट था जो उतना बढ़िया नहीं रहा कंचन का, और बहुत तेज भाग के जा रही हैं। शहनाज कुछ ज्यादा ही लंबा भाग गई और यहां चेस कर रही हैं। 3-3 के पैक में जो रनर्स आते हैं उनको पहले पूरा आउट करना होता है, उसके बाद ही अगला पैक आएगा 3 का। तो यानी अब एक रनर बच गई है रेशमा राठौड़ के रूप में, और बहुत परेशान कर रही है दिल्ली के चेजर्स को। बहुत जिम्मेदारी है रेशमा पर। ये नंबर 6 महाराष्ट्र की जो है रनर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी देर तक वो दौड़ती रहेंगी तब तक दिल्ली परेशान होता रहेगा, कीमती टाइम उनके हाथों से निकलेगा। 3 प्लेयर एक साथ आते हैं और तीनों जब आउट हो जाएं तो अगले 3 प्लेयर आएंगे। तो रेशमा जितनी देर तक बचती रहेंगी टच होने से, दिल्ली उतनी ही देर से अगला पॉइंट स्कोर कर पाएगी। और ऑफ कोर्स दोनों टीम्स की ये पहली टर्न है। महाराष्ट्र को एक मौका मिल चुका है, दिल्ली का पहला मौका है पॉइंट लेने का। और पॉइंट खो खो में सिर्फ चेज करने वाली टीम लेती है। दिल्ली चेज कर रही है येलो में। कबड्डी में दोनों टीम्स एक साथ स्कोर कर सकती हैं, रेड में भी डिफेंस में भी। यहां आप सिर्फ अपनी रेड में यानी अपनी रनिंग में स्कोर कर सकते हैं। जो डिफेंस करने वाली टीम है या जो रनिंग करने वाली टीम है वो पॉइंट नहीं ले सकती, लेकिन वो विरोधी टीम को पॉइंट लेने से रोक सकती है, उनको छका सकती है, जैसे ये महाराष्ट्र की रनर रेशमा राठौड़ कर रही हैं। 4 मिनट हो गए हैं और जिस तरीके से रेशमा ने नाक में दम करके रखा हुआ है दिल्ली के खिलाड़ी को, और विसल पहली बज गई थी इसलिए क्योंकि आपने दिशा लेफ्ट की ली। जो रनर थी दिल्ली की कंचन, आप देख सकते हैं ये डाइविंग एफर्ट तो था, लेकिन अगर टच भी कर जाती तो पॉइंट नहीं मिलता दिल्ली को, क्योंकि उससे पहले ही विसल बज चुकी थी। इस समय दिल्ली की टीम को बहुत परेशान कर रही है रेशमा राठौड़। गोल्ड मेडलिस्ट है महाराष्ट्र की टीम, और क्यों कुछ एक आध रनर्स उनके ऐसे हैं जो ओपोनेंट टीम को परेशान कर देते हैं। आप देख सकते हैं कैसे, क्या स्टैमिना है इनका। ओ माय गॉड, व्हाट अ डॉज दैट इज। थक गई, और इसलिए टैपिंग अभी भी अलाउ नहीं की, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि पहले ही उन्होंने बैठी हुई चेजर को हाथ लगा दिया था और उसके बाद टैपिंग करने गई, इसलिए नकार दी गई। तो रेशमा स्टिल सर्वाइविंग। थक रही है,
पर दिल्ली के लिए वो जो लम्हे हैं, द सेकंड्स आर टिकिंग बाय सुनील। कोर्स 4 ही मिनट बाकी हैं और रेशमा अब तक की मैन ऑफ द मैच है महाराष्ट्र के लिए। आखिरी प्लेयर, मैट पर दौड़ना लगातार, वो भी सीधा नहीं, जिगजैग, कभी आगे कभी पीछे, कभी 2 रनर्स के बीच में। अब फाइनली अभी भी बिल्कुल अब रेशमा आउट हुई हैं। दिल्ली को फाइनली 5 मिनट के बाद तीसरा पॉइंट मिला है और ये कहूंगा थक कर आउट हुई हैं, जानबूझ के नहीं। देखिए बॉडी हिली ही नहीं और थक गई हैं। और ऐसा होता है कि जो रनर्स होते हैं जब थक जाते हैं तो समटाइम्स गिव इट अप, बट देन यू कैन सी अभी भी 3.5 मिनट का समय बाकी है दिल्ली के लिए। 4 पॉइंट से पिछड़े हुए हैं। ये पहली इनिंग का पहला टर्न आप देख रहे हैं दिल्ली का। जितने पॉइंट्स दिल्ली की टीम यहां लेगी उतना ही अच्छा होगा उनके लिए। महाराष्ट्र जितना नहीं पॉइंट्स देना चाहेगी और रोकेगी दिल्ली को, डिफेंड अच्छा करेगी महाराष्ट्र, तो सेकेंड इनिंग में जाके उनको उतना ही एडवांटेज होगा। यहां खेल है चेजर्स और रनर्स के बीच में। चेज कर रही है दिल्ली की टीम पीले रंग की टी शर्ट में, रनिंग कर रही है महाराष्ट्र की टीम। 3 नए रनर्स और आ गए हैं। एक बार फिर से विसल बजी कि आपने दिशा राइट की ली, फिर लेफ्ट में गई, इसलिए आपको वापस जाना पड़ेगा मिड लाइन पे, एक चेजर को टच करके फिर ये शुरुआत करनी पड़ेगी। आज सेमीफाइनल और फाइनल है खो खो के। कल हमने पूल स्टेज के मैच देखे थे। दिल्ली महाराष्ट्र पहला सेमीफाइनल खेल रही हैं गर्ल्स में और अगला सेमीफाइनल होना है गुजरात और कर्नाटक के बीच में। और ऑफ कोर्स शाम को दोनों की विनर्स का फाइनल होगा और साथ में हमारी नजर रहेगी बॉयज के सेमीफाइनल पर। वहां आंध्र प्रदेश और केरल, इनके बीच में पहला सेमीफाइनल होना है और महाराष्ट्र वहां भी है, कर्नाटक से खेलेगा। पावर हाउस है महाराष्ट्र खो खो में। आपको याद दिला दें कि 9 चेजर्स होते हैं, 8 बैठे रहते हैं, एक चेजर रनर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे 9 नंबर की जर्सी पहने सपना ने कोशिश किया। और जो रनर टैपिंग करने की कोशिश कर रही है उसे एक्टिव रनर कहा जाता है, एक्टिव चेजर कहा जाता है, माफ कीजिएगा। और जो रनर इस समय मेरी नजर उन पर लगी हुई है और यहां पे टैपिंग का चांस था लेकिन मिड लाइन पर पैर चला गया और फिर भी यहां पे पॉइंट दिल्ली के नाम आया है। 3 पॉइंट की बढ़त अभी भी है महाराष्ट्र के पास और दिल्ली के पास यहां पे बहुत मुश्किल होती जा रही है लीड को कवर करना। यहां 1.5 मिनट का समय बचा है दिल्ली के पास। सुनील, क्या सोचते हैं कितने पॉइंट ले पाएगी दिल्ली की टीम इन बचे हुए लम्हों में? बड़ा मुश्किल है महाराष्ट्र के पॉइंट को कवर करना क्योंकि महाराष्ट्र पावर हाउस है और अभी उनका दूसरा बैच आखिरी 2 प्लेयर इनफैक्ट अभी बाकी हैं और 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम बचा हुआ है। यहां मौका है एक टच का और टच क्लेम कर लिया गया है। किरण शिंदे आउट हुई हैं और महाराष्ट्र की आखिरी जो रनर हैं प्राची जतनूरे, अब उन पर ये किस तरह से किरण को टच किया, बड़ा खूबसूरत मधु ने। और अब सारा का सारा दारोमदार प्राची पर है। आखिरी मिनट है, अगर इनको टच कर लिया दिल्ली महाराष्ट्र के स्कोर के करीब आ जाएंगे। बट ऑफ कोर्स महाराष्ट्र विल लाइक टू गो टू द नेक्स्ट इनिंग्स विद अ 2 पॉइंट्स लीड। 40 सेकंड बचे हुए हैं दिल्ली के पास और पॉइंट लेने के लिए। अच्छी टैपिंग यहां, बहुत जल्दी जल्दी खो कह के आगे जा रही है। चांस है यहां डाइव लगाना कोशिश थी अच्छी लेकिन देखिए डेस्परेशन अभी भी अंपायर से बात करती हुई कि मैंने टच किया है, विसल बजी, एक और पॉइंट मिल गया, फासला कम हो गया 1 पॉइंट का। सेमीफाइनल देख रहे हैं आप, गर्ल्स का खो खो का मुकाबला खेलो इंडिया में और अब 15 सेकंड बचे हैं यहां पर। दिस इज स्ट्रॉन्ग चेजिंग बाय दिल्ली। लग रहा था कि महाराष्ट्र 2-3 पॉइंट की लीड ले जाएंगे पर उनकी लीड अब 1 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकती। बल 1 पॉइंट की लीड भी अगर बन जाए तो 0 से तो भली है, लेकिन दिल्ली ने उनको कड़ी चुनौती दी है। अब सारी चुनौतियां थोड़ी देर के लिए थम जाएंगी। पहली इनिंग्स खत्म हो चुकी है। बिल्कुल आखिरी पॉइंट जो दिल्ली को मिला था, ये ममता ने जो एफर्ट किया था, टच किया था, उनके कोच को मालूम है कि छठा पॉइंट कितना ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट दिल्ली के लिए आज फिर बहुत ज्यादा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दोनों टीम्स की एक टर्न खत्म हो गई है, यानी कि मैच की एक इनिंग्स खत्म हो गई है और पहली इनिंग्स के बाद महाराष्ट्र के पास 1 ही पॉइंट की लीड है, यानी दूसरी इनिंग बहुत ज्यादा रोचक होने वाली है। अब अगली इनिंग्स में ऑफ कोर्स महाराष्ट्र की टीम चेज करेगी, दिल्ली के प्लेयर्स को आउट करने की ट्राई करेगी और दिल्ली के सामने टारगेट रखेगी ये मैच जीतने के लिए। ये है सेमीफाइनल गर्ल्स खो खो का। पहली इनिंग्स के बाद महाराष्ट्र 1 ही पॉइंट की
और वो पहुंचेंगे प्री क्वार्टर फाइनल में। बैक टू खो-खो, पहला सेमीफाइनल। मुनीश जॉली के साथ मैं हूं सुनील तनेजा। बहुत कमाल का कमबैक, स्ट्रॉन्ग कमबैक बाय दिल्ली मुनीश। जी हाँ, लेकिन खो-खो के कड़े मुकाबलों में कई बार एक एक पॉइंट की लीड भी बहुत भारी पड़ती है। और सेकेंड इनिंग जो अब शुरू हुई है हाफ टाइम के बाद, ये बहुत ही दिलचस्प होगी। खो-खो के जितने भी फैंस हमें हिंदुस्तान के कोने कोने में देख रहे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं हम स्टार स्पोर्ट्स पर। आशा करते हैं ये लाइव कवरेज आपको भी उतनी एक्साइटिंग लग रही है जितना हमें एक्साइटिंग लग रही है। नेशनल चैंपियन महाराष्ट्र खेल रही है दिल्ली के खिलाफ, लेकिन अब टेस्ट है सुनील स्टैमिना का, स्किल का तो है ही, लेकिन सेकेंड इनिंग में जब रनर्स दोनों टीम के आएंगे कितना भाग सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और आपको भागकर पॉइंट स्कोर करना है, चेजर्स ने पॉइंट स्कोर करना है। पहली पारी के आधार पर 1 पॉइंट की लीड है। आप ये समझ लीजिए टेस्ट मैच की एक पारी खत्म हुई दोनों टीम्स की, महाराष्ट्र ने 1 पॉइंट की लीड ले ली। अब ये महाराष्ट्र की दूसरी पारी है, वो दिल्ली के जितने प्लेयर्स को आउट करेंगे वो उनका टोटल स्कोर हो जाएगा। मान लीजिए इस पारी में महाराष्ट्र ने 5 पॉइंट लिए तो उनका टोटल स्कोर हो गया 7 + 5 12। तो दिल्ली को मैच जीतने के लिए अपनी पारी में 13 पॉइंट टोटल लेने पड़ेंगे, यानी 7 पॉइंट उनको बाद में लेने पड़ेंगे। तो जैसे आप क्रिकेट में टेस्ट मैच की पहली और तीसरी पारी खेलकर टारगेट सेट करते हैं, महाराष्ट्र ये तीसरे टर्न में है, यानी अपनी बल्लेबाजी की दूसरी पारी में है, और वो अब दिल्ली को टारगेट देंगे ये मैच जीतने का। एंड ऑफ कोर्स दे वुड लाइक टू सेट अ ह्यूज टारगेट, 10-12 पॉइंट का वो टारगेट रखना चाहेंगे, यानी दिल्ली के मैक्सिमम प्लेयर्स को आउट करना चाहेंगे इस टर्न में। विसल यहां पे बजी है, और विसल इसलिए बजी है, जो आप लाइन देख रहे हैं पैरेलल लाइन, जिसे कवरिंग लाइन कहा जाता है, जो भी चेजर उठता है उसके लिए ये बनाई गई हैं लाइंस, और एक दिशा वो अच्छी सी ले सके। अंपायर भी उस पर नजर रखते हैं। आपने अगर एक दिशा दाएं की ले ली तो आपको दाईं तरफ ही जाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जो टच कर रहे हैं चेजर्स, बैठे हुए अपने खिलाड़ियों को उठा रहे हैं, वो टच करने के साथ साथ खो-खो बोलना पड़ता है, खो बोलना पड़ता है। अगर नहीं बोले तो फिर विसल बजती है और आपको वापस आना पड़ता है। 7-6 से इस समय महाराष्ट्र आगे। दिल्ली के रनर्स ने अभी तक अच्छा किया है, तीसरे मिनट में हम घुस चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। टच करने का क्लेम किया है वहां पर, विसल नहीं बजी अभी तक। विसल बजेगी तभी अंक तालिका बढ़ेगी सुनील। ये एक अटेम्प्ट किया गया था दिल्ली की नंबर 3 शहनाज के ऊपर, और साइड लाइन से बाहर चली गई थी, इसलिए शायद पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि फॉलो थ्रू 2 कदम का जो होता है वो कंट्रोल्ड रहना चाहिए सुनील, शायद इसीलिए वो पॉइंट नहीं दिया गया, और इसीलिए दिल्ली के खेमे में इतनी खुशी थी। आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर में है, 2.5 मिनट के बावजूद, और उन्होंने एक भी अब पहला पॉइंट बना है, 2 पॉइंट की लीड। जैसे जैसे महाराष्ट्र लीड बनाएगा, ये जो पॉइंट बहुत ही आसानी से मिला है रितिका को, आउट हुई हैं शहनाज। 3 मिनट के एंड के आसपास पहला पॉइंट मिला है, यानी कि अब 2 पॉइंट से महाराष्ट्र आगे है। महाराष्ट्र टारगेट रख रहा है, जितने पॉइंट की टोटल लीड बनेगी दिल्ली के सामने उतना टारगेट होगा अगली पारी में, अगली टर्न में। और शहनाज वहां थक भी गई थी, इसी को हम कह रहे हैं कि जो रनर्स हैं पीली रंग की टी शर्ट्स में, दिल्ली अभी रनिंग कर रही है, चेस कर रही है महाराष्ट्र की टीम। इट्स ऑल अबाउट योर स्टैमिना, योर स्किल, किस तरीके से आप बैठे हुए चेजर्स की पीठ से पीठ पर जाते हैं, ये एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी होती है रनर्स की। और तभी आप देखेंगे जिग-जैग रनिंग हो रही है, जैसा कि अभी दिल्ली की रनर कर रही हैं, जो है मधु, और टच का क्लेम किया है, विसल बजी है, 1 पॉइंट और मिला महाराष्ट्र को। 3 पॉइंट की लीड हो गई है, यानी दिल्ली के सामने फिलहाल जो टारगेट है वो 4 का है। ये जो टच किया गया दिल्ली की नंबर 7 मधु को, महाराष्ट्र की अश्विनी की तरफ से पीठ पर टच किया। ये ऐसा युद्ध है जहां पीठ पर वार कर सकते हैं, वैलिड है, जायज है। क्या बात है। लेकिन यहां पर दिल्ली को अब बचे हुए जो लगभग 5 मिनट हैं उसमें अच्छी रनिंग करनी होगी। यहां से महाराष्ट्र बड़ा स्ट्रांग हो जाता है सुनील। महाराष्ट्र चैंपियन है जूनियर, सब जूनियर, सीनियर लेवल में, और सेकेंड इनिंग में हाफ टाइम के बाद जो रनर्स जो कमाल दिखाते हैं वो डिफाइन करता है विक्ट्री। ये देखिए यहां पे, ओ अच्छा डॉज, और विसल बच चुकी थी। नंबर 4 खिलाड़ी रितिका मागदम महाराष्ट्र की, थोड़ा सा दिशा उन्होंने बदला, इसलिए टच नहीं दिया गया। 4.5 मिनट में 2 ही पॉइंट मिले हैं। वेल डन दिल्ली की जर्सी नंबर 11 मुस्कान, आखिरी रनर हैं ये अपने बैच में। 3 के बैच में रनर आते हैं और अब थक गई हैं। तीसरा पॉइंट महाराष्ट्र को मिल गया 4.5 मिनट, 4.25 मिनट के खेल में। तो टोटल लीड उनकी देखिए 4 पॉइंट की हो चुकी है, यानी दिल्ली के सामने अभी अभी जो मौजूदा टारगेट है वो 5 का है, लेकिन अभी भी
टाइम बाकी है। महाराष्ट्र जितने दिल्ली के प्लेयर्स को और टच करेगा उतना दिल्ली के सामने और टारगेट बढ़ता जाएगा। मतलब आप जितने रन और बनाएंगे उतना विरोधी को ज्यादा चेज करना पड़ेगा। ओ वेल ट्राइड, क्लेम कर रही हैं, विसल बजी। रेशमा राठौड़ ने एक और पॉइंट लिया है महाराष्ट्र के लिए। और देखिए फासला कैसा है। कोर्ट जो आप लाल रंग का कोर्ट देख रहे हैं 27 बाई 16 मीटर का होता है और कितनी रनिंग की जाती है यहां पर। मुझे लगता है 10 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग हो जाती है एक मैच में। उनिश वो भी जिगजैग। अगर हम स्ट्रेट लाइन में दौड़े या ट्रैक पर दौड़े वहां तो 2 या 3 बेंड आते हैं जहां आप कभी सीधा दौड़ेंगे ही नहीं। कभी आपको अपने साथियों के बीच में से जाना पड़ेगा, कभी घूमना पड़ेगा। खासतौर पर जो ये रनर हैं दिल्ली की नंबर 2 नंदिता, बहुत ज्यादा एनर्जी सैपिंग स्पोर्ट है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि मैट पर हो रहा है, यहाँ इंजरी के चांसेस बिल्कुल नहीं है, इसीलिए जो चेजर है वो डाइव धड़ल्ले से लगा रही हैं। महाराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में 7 पॉइंट्स लिए थे, 4 और ले चुके हैं अपनी दूसरी पारी में। दिल्ली ने अपनी पहली पारी में 6 लिए हैं, जो स्कोर अभी वैसा ही रहेगा दिल्ली के लिए। जब वो चेस करने आएंगी तभी वो स्कोर बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पे विसल इसलिए बजी कि वापस जाने का अंदेशा दिया अंपायर ने। 5 पॉइंट की बढ़त महाराष्ट्र के पास है, लेकिन जितने पॉइंट्स महाराष्ट्र अभी चेज करते हुए बना सकती है वही उनका फाइनल स्कोर होगा। 9 मिनट तक ये पारी चलेगी महाराष्ट्र की। और अब एक और टच का क्लेम किया, एक और पॉइंट मिला महाराष्ट्र को। तो 6 पॉइंट की लीड, महाराष्ट्र अब 6 पॉइंट से आगे है, यानी दिल्ली के पास अभी अभी जो टारगेट है वो 7 का है और अभी भी 2.5 मिनट से ज्यादा का टाइम बाकी है। बहुत ही आसान टच दिल्ली की नंबर 2 नंदिता प्रेमी के ऊपर महाराष्ट्र ने, ये देखिए उनकी नंबर 4 रितिका मकदम ने किया है। बाहर गई है शहनाज दिल्ली की। महाराष्ट्र अब चाहता हुआ एक और मौका, डाइविंग एफर्ट, लेकिन आप साइड लाइन के बाहर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद टच का पॉइंट ना मिले, लेकिन अंपायर ने वो पॉइंट दिया। महाराष्ट्र के 13 पॉइंट्स हो गए हैं। व्हाट एन एफर्ट। यहां जो चेजर हैं उनके लिए ये कोर्ट है, जो रनर हैं माफ कीजिए, जो रनर हैं उनके लिए कोर्ट है, उनको कोर्ट के अंदर रहना है। जो चेजर हैं वो कहीं मर्जी जा सकते हैं, यहां से दौड़ के बाहर फुटबॉल भी खेल सकते हैं। 2 मिनट का टाइम बाकी है, 7 पॉइंट की महाराष्ट्र की लीड है, यानी दिल्ली के सामने अभी अभी का टारगेट ही 8 पॉइंट का है। और दिल्ली ने अपनी पहली पारी में 6 पॉइंट लिए थे, तो 8 पॉइंट का टारगेट ऑलरेडी उनके पास है। अब 9 का टारगेट, अब दिल्ली प्रेशर में है, बड़ा स्कोर उनको चेज करना पड़ेगा। 14-6 यानी 8 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र की हो चुकी है। 1.5 मिनट अभी भी बाकी है मुनीश। पहली पारी में महाराष्ट्र ने 7 पॉइंट बनाए थे, दिल्ली ने 6, और अब दूसरी पारी में महाराष्ट्र बहुत आगे निकल रहा है। अब दारोमदार रहेगा जब वो रनिंग करने आएंगे तब कितनी लिबर्टी देते हैं दिल्ली के चेजर्स को। लेकिन दिल्ली को यहां पे बचे हुए इन लम्हों में 9 मिनट में ये पारी खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र की। बचे हुए लम्हों में दिल्ली को पूरी कोशिश करनी है, हो सके तो एक भी पॉइंट ना दें। लेकिन 9 पॉइंट की लीड ऑलरेडी बन चुकी है। 7 पॉइंट महाराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में बनाए थे, 8 इसमें बना चुके हैं और कम से कम 1-2 पॉइंट और बना सकते हैं। 1 मिनट पूरा बाकी है, तो दिल्ली को जो टारगेट मिलने वाला है अब वो उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में सिर्फ ये है कि ज्यादा बड़ा टारगेट ना बने, इसलिए टच खाने से बचें। आखिरी प्लेयर जो दिल्ली की है नरगिस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दौड़ती रहें, आखिरी बैच की नौबत ना आए, क्योंकि अभी ही उनके सामने टारगेट 10 पॉइंट का है, विच इज ह्यूज टारगेट। अभी यहां पर दिल्ली के पास है 35 सेकंड अपने आप को बचाने के लिए, ताकि महाराष्ट्र का स्कोर आगे ना बढ़े। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है दूसरी पारी में महाराष्ट्र का। पहली पारी में 7 पॉइंट्स बनाए थे, 8 बना चुके हैं, यानी पहली पारी से और बेटर। और एक और टच का क्लेम, शी रन आउट ऑफ आइडियाज एंड दैट्स नन अदर देन मुस्कान, इज इट? नहीं, ये है नरगिस। रन आउट ऑफ आइडियाज, और ये तभी होता है जब आप थक जाते हैं भागकर। Of course, when you run out of the ideas, it's difficult to run after that. 10 पॉइंट की लीड, 11 का टारगेट दिल्ली के सामने है और 11 का ही टारगेट अब उनको चेज करना पड़ेगा। दिल्ली ने पहली पारी में 6 पॉइंट बनाए थे मुनीश, अब मैच जीतने के लिए, फाइनल जाने के लिए तकरीबन डबल पॉइंट लेने पड़ेंगे। और ये बता दूं सुनील कि अगर 10 पॉइंट भी दिल्ली की टीम लेती है तो स्कोर टाई हो जाएगा और उसके बाद एक एक्स्ट्रा इनिंग खेली जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली 11 की जगह थोड़ा सा अपनी मुसीबतें कम करके कोशिश करे कि हम 10 पॉइंट ही ले तो बेहतर होगा। सपोर्ट, लोकल सपोर्ट दिल्ली के नाम है। थोड़ा सा डिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन द गेम इज ऑन, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। 16-6 महाराष्ट्र लीड, बट इट्स नाउ टाइम इन द सेकेंड इनिंग्स फॉर दिल्ली। हुई है दौड़ दिल्ली की। रनर्स भले ही महाराष्ट्र के हैं, लेकिन पॉइंट्स की जो दौड़ है अब दिल्ली की शुरू हुई है।
आपके पास 9 मिनट्स में महाराष्ट्र को ओवरपावर करने का, सरपास करने का मौका है। कितना बढ़िया दिल्ली के चेजर्स अब खेलते हैं, उन्हीं के हाथों में है। अगर ये मैच हार जाती है दिल्ली की टीम तो ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, और अगर जीतती है तो पहुंचेगी फाइनल में। और फाइनल आज शाम को खेला जाएगा, शाम 4 बजे। अब बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरीज के खो खो के फाइनल देख पाएंगे। ऑफ कोर्स इसके बाद अभी 3 सेमीफाइनल और हैं, एक गर्ल्स कैटेगरी का, 2 बॉयज के। नरगिस का अच्छा स्टार्ट था, कवरिंग लाइन जो लाइन पैरेलल लाइंस बनी है उसी के साथ साथ गई, देखा रनर किस तरफ जा रही हैं, उस तरफ चेस किया। अनलकी थी कि टच नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली के प्लेयर्स को मालूम है कि कितना जरूरी है जल्दी से जल्दी अंक बटोरना। अगर मैं रेशियो देखूं तो जब ये सेकंड इनिंग शुरू हुई दिल्ली की, 9 मिनट में उनको 10 पॉइंट बनाने हैं। हर एक मिनट में एक एक पॉइंट लेकर चलें तो भी पास पहुंचेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे 1 मिनट बढ़ता जाएगा प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा दिल्ली की टीम पर सुनील। और इस प्रेशर को काउंटर करने का एक ही तरीका है, अच्छी स्टार्ट। पहले 1 मिनट में एक भी पॉइंट नहीं मिला है दिल्ली को, अब हम मिनट दर मिनट बात करेंगे। दिल्ली ने ऑफ कोर्स ऐसे ही मिनट दर मिनट या बैच दर बैच टारगेट रखा होगा। और सुनील, आपने एथलेटिक्स कवर किया, आपने बड़े बड़े एथलीट्स, उभरते हुए जो एथलीट्स हैं उनको कवर किया। खो खो के कोर्ट में इतने बढ़िया एथलीट्स होंगे गर्ल्स बॉयज कैटेगरी में, ये तो मालूम ही नहीं था। लेकिन पूरा हिंदुस्तान जो स्टार स्पोर्ट्स पर देख रहा है ये लाइव मुकाबला, खेलो इंडिया का सेमीफाइनल दिल्ली और महाराष्ट्र की लड़कियों के बीच में, वो भी देखकर बहुत खुश होंगे। और खो खो की जो आग है उनमें भी जरूर जगी होगी। सबको अपना बचपन याद आ चुका है, मुझे भी, आपको भी, नीति रावत को भी, हमारे सारे दर्शकों को भी। ये ऐसा खेल है, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, 3 खेल हैं, चौथा बैडमिंटन, जो हर किसी ने खेला है, चाहे एक ही बार क्यों ना खेला हो। एक करेक्शन कर दूं सुनील, बचपन मेरा चल रहा है, आपको अपना बचपन याद जरूर आया होगा, लेकिन यहाँ पर उम्र 55 की, दिल बचपन का। बिल्कुल सही कहा आपने अपने लिए। लेकिन महाराष्ट्र इस समय अभी तक 1 पॉइंट नहीं ले पाई है दिल्ली की टीम। महाराष्ट्र के जो रनर्स हैं, फुल मार्क्स टू देम। इट्स नॉट ऑल अबाउट रनिंग ओनली सुनील, एज यू नो, यू प्लेड खो-खो, इट्स ऑल्सो अबाउट स्किलफुल रनिंग, गोइंग बिटवीन द सिटिंग चेजर्स। और जो एक्टिव चेजर है उसके लिए चीजें देखिए कितनी मुश्किल हो जाती है, जस्ट रनिंग आउट ऑफ आइडिया दिल्ली। और यहाँ पे एक कोच की भूमिका बहुत अहम होती है, वो क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जस्ट लाइक फुटबॉल, द कोच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गेम ऑफ खो-खो। फुटबॉल की तरह, हॉकी की तरह कोच यहां भी लगातार बात कर सकते हैं। वो अपने स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट में देखिए कोचेस बैठे हैं। कबड्डी में ये दिल्ली के कोच किस तरह से टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। उनको आखिरकार 1 पॉइंट मिला है, लेकिन बहुत देरी से पॉइंट मिला है। 3 मिनट के बाद पहला पॉइंट दिल्ली के पास आया है। 10 पॉइंट और लेने हैं दिल्ली को फाइनल जाने के लिए। आप देख सकते हैं यहां टच बेहतरीन किया है ममता ने, और रेशमा राठौड़ बाहर तो गई हैं, लेकिन सुनील अपना काम करके चली गई। लगभग 3 मिनट रनिंग करती रही, विच इज अमेजिंग। यही करना है महाराष्ट्र के रनर्स को। रनर वो हैं जिनको टच खाने से बचना है। ये महाराष्ट्र के जो रेड और ब्लू जर्सी में प्लेयर दौड़ रहे हैं, ये रनर हैं। 2 प्लेयर उनके बाकी हैं। 3 के बैच में एक साथ 3 प्लेयर आते हैं, और जब तीनों आउट होते हैं तभी अगला 3 का बैच अंदर आता है। एक और पॉइंट यहां पे दिल्ली को मिलता हुआ, और यहां पर दिल्ली फासला तो थोड़ा कम कर बैठी है, लेकिन घड़ी की तरफ भी नजर जरूर रखिएगा। 4 मिनट के उस मार्क पर हम पहुंच रहे हैं, उसके बाद 5 मिनट में दिल्ली को 8 पॉइंट बनाने हैं। बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिल्ली के लिए, और मुश्किल कर रहे हैं महाराष्ट्र के रनर्स। महाराष्ट्र की अब एक ही रनर बाकी हैं पहले बैच की, जो कि हैं प्राची। एक समय पर कोर्ट में 3 से ज्यादा रनर नहीं हो सकते, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 3, और जब तक तीनों आउट नहीं होते अगले 3 रनर अंदर नहीं आते हैं। मुनीष, 4.5 मिनट यानी आधा टाइम दिल्ली का मुकम्मल होने वाला है, और अभी भी उनको 9 पॉइंट बनाने हैं मैच जीतने के लिए, फाइनल जाने के लिए। जहां चेजर्स बैठे हैं उसे बॉक्स कहते हैं। 30 बाय 36 सेंटीमीटर का वो एक बॉक्स बना होता है, लेकिन जब भी कोई खो कहता है सुनील, जो कवरिंग लाइन है उस पर एक पैर जरूर होना चाहिए उस खिलाड़ी का जो खो कर रहा है, जो खो दे रहा है। तो यहां पे क्लोज हो सकता था, बट फुल मार्क्स टू प्राची जतनूरे। 1 नंबर की जर्सी पहनी, देखिए तिरछी नजर, और ये डॉज दिया। यही है क्लास खो खो की। यहां फायदा रहता है हमेशा रनर के पास। नंबर 1 में जो महाराष्ट्र की रनर हैं, वो कोर्ट में जिस डायरेक्शन में चाहे दौड़ सकती हैं। आगे जा रही हैं तो पीछे आ सकती हैं, लेफ्ट जा रही हैं तो राइट जा सकती हैं। जो चेजर है वो जिस डायरेक्शन में, ये देखिए दिल्ली की चेजर
वो एक ही डायरेक्शन में जा सकती हैं। महाराष्ट्र की प्लेयर जिस डायरेक्शन में चाहे जाए, चाहे दो खिलाड़ियों के बीच में से निकल जाए, चेजर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। पॉइंट अभी तक नहीं मिला है। 5.5 मिनट में महाराष्ट्र का पहला बैच ही अभी आउट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से एफर्ट था, एफर्ट दैट वेंट इन वेन फॉर दिल्ली। 8 पॉइंट की बढ़त है दिल्ली के पास और ये थक कर आउट हो गई। यही कहूंगा प्राची जतनूरे के लिए, लेकिन काम वो कर गई हैं। दिल्ली को अभी भी 7 पॉइंट चाहिए बराबरी के लिए। और सुनील, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 7 पॉइंट बराबरी के लिए क्योंकि अगर दिल्ली स्कोर टाई भी कर देती हैं तो एक एक्स्ट्रा इनिंग खेली जाएगी, वहां पर वो एडवांटेज ले सकते हैं, बट इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। और अब बचे हैं सिर्फ 3 मिनट दिल्ली के पास इन 7 पॉइंट को बटोरने के लिए। महाराष्ट्र का दूसरा बैच इस समय कोर्ट में दौड़ रहा है। गेम के बुनियादी रूल आपकी स्क्रीन के ठीक नीचे वाले पोर्शन में आप पढ़ सकते हैं। 9 चेजर हैं, 3-3 के ग्रुप में आएंगे और जब तक तीनों प्लेयर आउट नहीं होते अगला बैच, अगला ग्रुप अंदर नहीं आ सकता। फाइनल, ये सेमीफाइनल चल रहा है। फाइनल की दौड़ लगी हुई है, लिटरली दौड़ लगी हुई है। चेजर हैं वो रनर को पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं, जो रनर हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हमें टच ना किया जाए। महाराष्ट्र की टीम इस समय रनिंग कर रही है। उन्होंने टारगेट दिया है 17 का दिल्ली को। दिल्ली को 8 पॉइंट और लेने होंगे अगर फाइनल जाना है और उसके लिए 2 मिनट और तकरीबन 15 सेकंड का ही टाइम बचा है। 7 पॉइंट्स बनाए थे महाराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में और उसके बाद देखिए 9 पॉइंट जो उन्होंने अपनी दूसरी पारी में बनाए, वही एक डिफरेंस बनता जा रहा है। दिल्ली ने अपनी पहली पारी में 6 पॉइंट बनाए थे, 1 पॉइंट का फासला था फर्स्ट हाफ में। और यहां पे डाइव इन वे, नो, इट्स द डाइव टू सक्सेस। 1 पॉइंट आया, लेकिन बचे हुए 2 मिनट्स में ये 6 पॉइंट बनाना मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा दिल्ली के लिए। बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट महाराष्ट्र ने ये जो डाइव किया बिल्कुल सही समय पे डाइव किया, क्योंकि रनर अगर थोड़ा सा भी आगे हो जाती तो मुश्किल हो सकता था। 1.5 मिनट और 7 पॉइंट या 6 पॉइंट कम से कम। 6 पॉइंट में अगर मैच गया तो फिर ऑफ कोर्स टाई ब्रेकर होगा, एक एक्स्ट्रा टर्न खेला जाएगा। महाराष्ट्र इज लुकिंग हॉट फेवरेट टू रीच द फाइनल्स ऑफ गर्ल्स खो खो। ये पहला सेमीफाइनल है, अगला सेमीफाइनल बस इस मैच के थोड़ी ही देर बाद आने वाला है, गुजरात और कर्नाटक के बीच में। यहाँ कर्नाटका पूल ए की विनर है, गुजरात पूल बी, माफ कीजिएगा, गुजरात पूल बी की विनर है, महाराष्ट्र पूल ए की रनर्स अप है। लेकिन वो मुकाबला भी कांटेदार होने वाला है। टॉप 4 में गिनी जाती हैं गुजरात और कर्नाटका की टीमें। महाराष्ट्र ऑफ कोर्स चैंपियन साइड है और क्यों है ये फासला आपको बता रहा है। बुनियादी रूल आप लगातार स्क्रीन के नीचे पढ़ते रहिए। खो खो बड़ा ही दिलचस्प खेल है, ठीक वैसा जैसा हमने स्कूल में खेला है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो हम स्कूल में खेलते थे या यहाँ खेलते हैं। आखिरी 40 सेकंड हैं। 40 सेकंड में 7 पॉइंट लेना दिल्ली के लिए अब असंभव जैसा हो गया है और महाराष्ट्र के रनर्स ने दिल्ली को यह काम नहीं करने दिया है। फुल मार्क्स टू देम। खुशी का माहौल महाराष्ट्र के कैंप में आ ही गया है। अभी भी वो जोश से चिल्ला रहे हैं। ये पॉइंट एक कॉन्सोलेशन पॉइंट कहूंगा मैं दिल्ली को मिलता हुआ। महाराष्ट्र की किरण शिंदे बाहर जा रही हैं और कितना लंबा एक लंबी पारी खेलने के बाद ये कहूंगा सुनील, वो बाहर जा रही हैं। फुल मार्क्स टू महाराष्ट्र, फुल मार्क्स टू द कोच राजेंद्र सप्टे। क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, जो परंपरा चली आ रही है महाराष्ट्र की चैंपियन होने की परंपरा, उसे कायम रखा है। देखते हैं वो परंपरा बॉयज के कैटेगरी में भी कायम रहती है या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र वहां भी सेमीफाइनल खेलेगा। वेल डन महाराष्ट्र। दिल्ली के खिलाफ गर्ल्स खो खो का पहला सेमीफाइनल इन प्लेयर्स ने, महाराष्ट्र की प्लेयर्स ने 16-11 के मार्जिन से जीता है। 5 पॉइंट की अच्छी लीड के साथ, 5 पॉइंट्स के अच्छे डिफरेंस के साथ महाराष्ट्र गर्ल्स खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के खो खो के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। फाइनल रिजल्ट गर्ल्स खो खो के पहले सेमीफाइनल का, महाराष्ट्र 16, दिल्ली 11। एक तरफा मुकाबला रहा। दिल्ली अपने दोनों टर्न्स में महाराष्ट्र का मुकाबला करते ही नजर नहीं आए।